चलो यार सॉरी, बच्चों को समझा बुझा के कर दिया इस समय। भाई थोड़ा 2 मिनट लिए हमको टाइम दो, चले गए हैं बालकनी में। तो हम ये कह रहे थे कि हमारे दो जो है बहुत ही मतलब महान तो है ही हैं, वो महानतम भी हम कह सकते हैं। मैं वो बहुत मानता हूँ। एक हैं स्वर्गीय जयशंकर प्रसाद जी, जो हाँ उनकी तो कामायनी जानते ही हैं ना, विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य। और दूसरा हम बहुत लाइक करते हैं जो है हरवंश राय बच्चन जी को, और ख़ास करके उनकी जो मधुशाला है। तो वैसे तो अब मैं रोज़ ही आपको जो है मैं चाहता हूँ कि जैसे हरवंश राय बच्चन जी की जो है उसको मैं एक्शन सहित थोड़ा अपने हिसाब से उसको आपके सामने प्रस्तुत करूँ। तो महान कवि श्री अमिताभ बच्चन जी के पिताजी श्री हरवंश राय बच्चन जी, देखिए उनकी जो पढ़ते हैं तो हृदय में एक जैसे समुद्र कोई तूफान उठ रहा हो ना, और उठता है, लेकिन वो बहुत शांत पुरुष थे, व्यक्त नहीं करते थे, बहुत सधे हुए शब्दों में और बिना किसी को पीड़ा पहुंचाए हुए, मगर उनके हृदय में एक अपार जो है वो संवेदना का सागर लहरा रहा था। देखिए कैसे बोलते हैं, चोट कितनी गहरी है, और लेकिन शब्द भी देखिए, काट पंडित मोमिन पादरियों के, पंडित मोमिन पादरियों के फंदों को जो काट चुका, पंडित मोमिन पादरियों के फंदों को जो काट चुका, धर्म ग्रंथ सब जला चुकी हो, धर्म ग्रंथ सब जला चुकी हो, जिसके अंतर की ज्वाला उसे आज बुलाती मधुशाला। सोचिए, पंडित मोमिन पादरियों के फंदों को जो काट चुका। ये पंडित के चक्कर में, मोमिन के चक्कर में, पादरियों के चक्कर में, सब चक्कर में रहोगे तो मधुशाला मैंने हृदय मध को कभी नहीं पाओगे। और पंडित मोमिन पादरियों के फंदों को जो काट चुका, और धर्म ग्रंथ सब जला चुकी हो, जिसके अंतर की ज्वाला उसे बुलाती मधुशाला, आज बुलाती मधुशाला। तो मैं तो बहुत याद है, मगर आज मैं नहीं बताऊंगा। आज तो जैसे फिर रोज़ 2-2 मिनट 5-5 मिनट का मैं दोनों के ऊपर करूँगा। अब देखिए, महान कवि स्वर्गीय मतलब भारतीय साहित्य के लालित थे, हाँ, और एक गौरवमयी गौरव कवि, हाँ, अथाह प्रेम भारत से करते थे, अथाह प्रेम। अरुण यह मधुमय देश हमारा, देखिए सोचिए, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अब कहानी की शुरुआत कैसे करते हैं, हिमगिर के उतुंग शिखर पर बैठ एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। उनकी जो शब्द रचना है, संगीतमय, संगीतवत, संगीत फूटता जैसे रुनझुन पायल की होती है, उस तरह उनके जो है संगीतबद्ध उनकी लय थी, और कविता क्या थी, वो एक लहर रहती थी। देखिए उनके भाव जो है उन्होंने किस तरह व्यक्त किया, स्वतः वो प्रेम में जो है विभोर थे, और शायद उनकी जो वेदना है वो खुद निकल कर सामने आई कि झंझा झकोर गर्जन थी, झंझा झकोर गर्जन थी बिजली नीरद माला, पाकर इस शून्य हृदय को, पाकर इस शून्य हृदय को आज सबने घेरा डाला। अब हाहाकार, जो घनीभूत पीड़ा थी, जो घनीभूत पीड़ा थी, मस्तिष्क में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। अब हाहाकार स्वरों में, अब हाहाकार स्वरों में बिखर रागनी बजती। ये जो बोलोगे ना, सब प्रतिध्वनि लौट के आती है। और जयशंकर प्रसाद ने कहा था अंत में कि अंत में अंधेरा है, हाँ, और यह ज्ञान अंधकार में डूब ही जाता है। शायद ही कोई ऐसा परम पुरुष हुआ हो जिसने ज्ञान सहित जीवन अर्पण कर दिया हो, जागृत अवस्था में चेतन युक्त होकर, चेतनामय होकर, जागृत होकर के जिसने ज्ञान पूर्वक अपने जीवन को समर्पित कर दिया हो, दे दिया हो कि ये मेरा नहीं है। लेकिन लोग अंत में अंधकार, ऐसे देखो रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कहा था, वो खुद लगता था कि मैं स्वयं जो है
जल बन करके और एक नदी में के रूप में मैं ख़त्म हो गया, मेरा अस्तित्व ख़त्म हो गया, मैं जल हो गया, जल होकर नदियों में कल कल की ध्वन बन करके बह रहा हूँ और वहीं सागर में जाके मिलूँगा। कोई जीवन ठोस नहीं है, बिल्कुल ठोस नहीं। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, नहीं आप लोग कहेंगे बहुत बोलता हूँ। हाँ, मैं दुनिया बोले मगर हम कुछ नहीं बोलेगा, दुनिया बोले मगर हम कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि हम बोलेगा, हम बोलेगा, तू बोलेगा कि बोलता है, हम बोलेगा कि तू बोलेगा कि बोलता है। आप लोगों को नमस्कार। इसी के साथ मैं रोज जयशंकर, महान जयशंकर प्रसाद जी के ऊपर और पाठ करूँगा, हरबंस राय बच्चन जी के दोनों के जो है पाठ, और पसंद आएगा तो हमें आप लाइक करिए, कभी कोई करिए और आगे बढ़ाइए मुझे, नहीं तो आप बढ़ाइए चाहे ना बढ़ाइए, लाइक करिए चाहे ना करिए, शेयर करिए चाहे ना करिए, लेकिन मैं स्वयं ही वक्ता हूँ, स्वयं ही स्पीकर भी हूँ, ठीक, स्वयं जो है लिसनर भी हूँ, मैं सुनता भी हूँ। मैं जो बोलता हूँ वह मेरे कानों से होकर मेरे हृदय में स्वयं जाता है। कोई लाइकिंग अगर आपको दिल करे तो लाइक करना, शेयर भी कर देना, ठीक है, करो, नहीं तो न पसंद आए तो कोई आपसे गुजारिश भी नहीं है, एहसान फरामंद नहीं हूँ, ठीक भैया। हाँ, लेकिन खुशी तो होगी यार, मैं आपको कोई आपके महत्ता को नहीं कम कर रहा हूँ, आपकी वरिष्ठता को नहीं कम कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी को लाइक करने के लिए आपसे कैसे कहूँ, स्वयं मैं अपने कहूँ कि मेरी तारीफ़ करो। अरे आप तो खुद बुद्धिमान हैं आप लोग, अगर आपको हृदय से मेरी बातें पसंद आई होंगी तो इतना तो करोगे ही यार आप, मैं उसमें क्या बोलूँ। चलिए इसी के साथ आप लोगों को नमस्कार। लंबा हो गया वीडियो, हो ही जाएगा, मैं जानता था।